श्री महावीर भगवान की, आचार्य कृष्ण विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। व्यवहार की उपयोगिता। जीवन में व्यवहार की कितनी उपयोगिता होती है, यह दर्शाने के लिए आज ऐसी दृष्टांत दे रहे। कोई व्यक्ति चलने में सक्षम नहीं होने से अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर चल रहा है, तो वह लकड़ी क्या है? सपोर्ट है। पैरों को लकड़ी से सपोर्ट मिल रहा है। कहते हैं पैर भले ही लचक जाएं, पर लकड़ी लचकदार नहीं होनी चाहिए। यदि लकड़ी लचकदार होगी तो गिर ही जाएगा। लकड़ी लचकदार नहीं होती तो गिरने से बच सकता है। उसी प्रकार व्यवहार को संभालो, लेकिन व्यवहार को व्यवहार के रूप में ही स्वीकारो। जिससे चलते नहीं बनता, उसी लकड़ी चलने में सहयोगी होती है। लेकिन लकड़ी को मजबूत होना चाहिए, लचकदार नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में व्यवहार हमारे लिए चलने में सहायक होता है, पर व्यवहार व्यवहार ही होना चाहिए, व्यवहाराभास नहीं होना चाहिए। तभी वह हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहयोगी हो सकता है और वह हमारे लिए कल्याणकारी भी हो सकता है। समझ गए? इसलिए क्या चाहिए? व्यवहार को व्यवहार के रूप में चाहिए। उसकी उपयोगिता तो है, सुने ना। और पंचम काल में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना व्यवहार के पंचम काल में चलता ही नहीं। साधना शीघ्र प्रारंभ करने योग्य। मान लो आप बोलना चाहें और मुख नहीं खुले तो वेदना होगी, लेकिन मैं बोलने के भाव कर सकता हूँ, बोलना मेरा काम नहीं है, ऐसा जिसको विश्वास है और जो बहुत अनुभूत है, वह बोलने की अनुकूलता से रहित होता है, वह बोलने की आकुलता से रहित होता है। यदि बोला नहीं जा रहा है तो उससे वेदना या टेंशन आदि नहीं होता है। जिसकी यह धारणा बन जाती है कि यदि मैं बोल नहीं पाऊंगा तो क्या होगा, यदि सपने में भी नहीं बोल पाता है तो घबराकर उठ जाता है। तात्पर्य यह है कि शरीर का जो भी कार्य हैं ये मेरे नहीं हैं। यह धारणा जिसकी जीवन पर्यंत बनी रहती है तो ही ठीक रहता है, क्योंकि यह निश्चित है कि अंत समय बोला नहीं जाएगा, संकेत करने की क्षमता भी नहीं रहेगी संलेखना के समय। तो क्या करेंगे? करवट बदलने की भी क्षमता नहीं रहेगी, उस समय बोला भी नहीं जाता, आ ऊ करता है। जो दो के बीच में संबंध रखने वाली भाषा थी वह चली जाती है। भाव तो हैं, लेकिन एक दूसरे के काम नहीं आ पा रहे, आएगा भी नहीं। वह कहता है उठा दो, तो सामने वाले समझ नहीं पाते, वे उसका करवट बदल देते हैं। बिठा दो तो बिठाने पर भी गिर जाता है। देखो, ज्ञान को समझना बाद में होता है, पहले नो कर्मगत क्रिया को हम समझ लें। कर्म और नो कर्म। जब गला चौक हो जाता है तो उस समय ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है, गली से उतरता ही नहीं और बाहर निकलता भी नहीं। कहता है गुटका निगला नहीं जा रहा है, क्या करे? उस समय यह समझे कि यह नो कर्म की क्रिया है, इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं। यह हमेशा धारणा बनाते रहेंगे तो संभव है कि टेंशन नहीं बढ़ेगा, और टेंशन नहीं बढ़ेगा तो आधा दर्द कम हो जाता है। जिब्बा हिलेगी तो गुटकने की इच्छा होगी, लेकिन गुटक नहीं पाएगा तो वेदना हो सकती है। इसलिए आचार्य ने क्षुधा, पिपासा आदि 22 परिसय सहन करने को कहा है। लोग कहते हैं अभी क्या जल्दी है, बाद में कर लेंगे परिसय आदि सहन। आचार्य कहते हैं कि क्या करोगे, यह देखते उठते बैठते बोलते नहीं बनेगा, इसलिए अभी से साधना प्रारंभ कर दो। मायना क्या हुआ? बहुत अच्छी बात कही कि बोलने की एक अपने आप में आकुलता होती है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है बोलने बिना भी हमारा काम चल जाएगा, ये शरीर क्रिया है, उसे बोलने की इच्छा भी होगी तो आकुलता नहीं होगी।
लेकिन जिसे बहुत बोलने की आकुलता है उसे आकुलता होगी, यदि नहीं बोल पाएगा तो, कोई व्यक्ति नहीं मिल पाएगा तो। इसलिए साधना की कमजोरी मानी जाती है। इस शरीरगत क्रियाओं से हम ऊपर उठ जाएं तो बहुत बड़ी साधना हो जाती है हमारे जीवन में। इसलिए ये सब आकुलता की जननी है सारी की सारी चीज़ें। कुछ लोग तो दिन में नहीं बोल पाते, रात में बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ, कुछ लोग उठ करके बैठ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, समझ गए ना। हाँ, ये होती है आकुलता, बोलने की आकुलता, समझ गए ना। नाम नहीं खोलूँगा, एक भैया जी अभी भी हैं, वो पहले आचस्य के आगे आगे चलते थे। पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, ऐसा कहते थे, समझ गए ना। अब वो एक बार वो हम लोगों के पास शयन कर रहे थे, रात में चला रहे, पैर नहीं छूना, दूसरे करो, दूसरे करो। हमने कहा ये 12 बजे आचस्य कहाँ बिहार कर रहे हैं। वो जो दिन में जो एक्टिविटीज है ना, वही मॉडल बन करके रात के सपने में आ जाता है, समझ गए आपकी नहीं। हाँ, पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, आई दूर से दूर से दूर से दूर से। उनसे कहा भाई अभी सो जाओ, अभी आचस्य के पास नहीं हो तुम अभी शयन में कर रहे हो, ये हो जाता है। तो साधना शीघ्र प्रारंभ करने होगी। यहाँ कहने का तात्पर्य है शरीर की जो कुछ भी आकुलता पूर्ण क्रियाएं हैं उनको साधने का प्रयास अभी से करो। हम आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अभी से अभ्यास करो ताकि संलेखना के समय आप आकुलता रहित हो सको। वरना कोई करवट बदलने का, किसी को पता नहीं आपको करवट बदलना है और आप बोल पा नहीं रहे हो, कितनी आकुलता वेदना होगी इस समय, समझ रहे। हाँ, इसलिए ये उपसर्ग परिचय शयन करने की पहले से ही तैयारी करना चाहिए। साधना शीघ्र करो, ऐसा नहीं आग लगेगा कुआं खोदेंगे, भूख लगेगी चना बोएंगे। आग लगे जब कूप खने, भूख लगे तब बोए चने, इससे बड़ा मूर्ख न दुनिया में और घने। इससे खतरनाक और मूर्ख कोई नहीं है, समझ रहे। आग लगने पर क्या कर रहा है, कुआं खोद रहा है, और भूख लग रही तो क्या बो रहा है, चने बो रहा है। ऐसे मंद समय कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें अभ्यास से की जाती है। अभी से अभ्यास करो तब आगे काम होता है, समझ गए। आचार्य जी बहुत से ब्रह्मचारियों को पहले से ही मौन साधना और उपवास की साधना देते। 64 रिद्धि मंत्रों की क्या होती है, आराधना करो, उसको उपवास करो, ताकि मुनि बनने के बाद एक आसन आदि अंतराय आदि सब सहन कर सको। ये पहले से साधना करना पड़ती है। नहीं जब हम मुनि बन जाएंगे तब कर लोगे, तब नहीं होता, बहुत कठिन होता है। इसे पहले से अभ्यास करना चाहिए ये सब साधना के बारे में। अच्छा से देख लेते हैं पहले से इसमें कितनी चंचलता है। चंचलता कंट्रोल में नहीं तो दीक्षा नहीं देते, बैठे रहो अभी तो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा अभ्यास ही नहीं है। मुनि बन के वही करोगे जो अभी कर रहे हो, इसी जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि अभी तुम्हारी चंचलता समाप्त नहीं हुई है। हर चीज़ की आकुलता, बोलने की आकुलता, चलने फिरने की आकुलता, सही आकुलता कम करना हो तब मुनि बन पाते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? तब कार्य करते। अब आगे, प्रतिकूलताओं में भी साधक विचलित नहीं होता। प्रतिकूलताओं में साधक विचलित नहीं होता। आचार्य कहते हैं उस पथिक की क्या परीक्षा, राह में पथ में सूल ना हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल ना हो। बहुत अच्छी बजाते आप बता दिए। देखो सो रहा है, अब समझ में आया तब तो बताएं बेचारे, समझ में नहीं आया होगा पहली चीज तो सुनो, पहले सुन लो। उस पथिक की क्या परीक्षा, रास्ते में सूल माने कांटे ना हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल ना बह रही हो। अनुकूल में तो कोई बहला लेगा, नाव को बहा जाएगा, लेकिन नाव को ले जाने वाला कौन, प्रतिकूल में भी जो नाव को प्रतिकूलता में, प्रतिकूल धारा में भी बहा के ले जाए, सुने नाव के लिए खींच के ले जाए, वह सही साधक माना जाता है। इन लोगों ने क्या थोड़ा चेंज कर दिया, अभी कुछ कार्यक्रम हुआ था ना माइक का,
इससे हो सकता है गूंज रही हो आवाज़। तो देखो, हमेशा हमेशा छाया में जो पौधा तैयार हुआ है वह टीबी के मरीज के समान कभी भी विलीयते अर्थात पौधा पनपता तो बहुत जल्दी है लेकिन समाप्त भी जल्दी हो जाता है। आप देखना वृक्ष के नीचे या मकान के पीछे जहाँ पर छाया पड़ती है वहाँ पर पौधा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है लेकिन फिर बाद में बहुत जल्दी समाप्ति भी हो जाता है। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि जो सर्दी गर्मी सहन नहीं करता, दूसरे की कृपा से पलता है, वह बहुत जल्दी कुमला जाता है। इस प्रकार से प्रतिकूलताओं में रहने वाला पौधा ही वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे अनुकूल साधन में जीने वाला साधक हमेशा क्या होता है? कुमला जाता है। और प्रतिकूल परिस्थिति में जीता है वह साधक नियम से निखर करके बाहर आता है। गेहूं के जवारे भी वैसे ही हैं। गेहूं के जवारे होते ना, वो तखत के नीचे बोए जाते हैं, जैसे बड़े बड़े, उसमें खप्पर में रखे रहते हैं, गेहूं उगाए जाते हैं। उन्हें धूप में रख दो तो पानी पानी हो जाते हैं। सावन भाद्रपद में दशहरा आदि में जवारे का उपयोग होता है। जब काली वगैरह बैठती ना, काली जी वगैरह देवी, उसके नीचे तखत के आने लोग बोते हैं और सिर पर रख करके गांव में जवारे निकलते हैं ना वो। लेकिन सूर्य प्रकाश में जो पौधा खड़ा होता है वह कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, गर्मी पड़ जाए, तो भी हरा भरा रहता है क्योंकि उसने सूर्य प्रकाश को आत्मसात कर लिया है। जबकि छाया में रखा हुआ पौधा पीला पड़ जाता है क्योंकि वह पानी तो पीता गया परंतु उसे सूर्य प्रकाश नहीं मिला, इसलिए जल्दी सूख जाता है। अतः कभी भी छाया में बीज नहीं बोया जाता। यदि बोते हैं तो फसल नहीं आती। उसके लिए हवा, धूप, पानी, तपन आदि चाहिए और प्रशस्तता भी चाहिए, खुली हवा भी। तात्पर्य यह है कि जो पौधा हवा, धूप, पानी, तपन आदि को सह लेता है वह मजबूत होता है। उसी प्रकार प्रतिकूलताओं को सहन करने का जो ज्ञान और साधना की जाती है वह मजबूत होती है। अर्थात प्रतिकूलताओं के आने पर साधक विचलित नहीं होता। माने ये समझे जो खुले छाया से रहित खेत में धूप, हवा, पानी खाते रहते, ऐसे पौधे अच्छी वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वो धूप, पानी आदि में जल्दी खराब नहीं होते। उसी प्रकार से जो साधक अनुकूलताओं को छोड़कर प्रतिकूलता में जीवन व्यतीत करते हैं, आगे उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो विचलित नहीं होते, मोक्ष मार्ग पर अच्छे से बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आजसी प्रतिकूलताएं अच्छे से स्वीकार करो, ऐसा कहते थे। आजसी गर्मियों में कुंडलपुर जाते थे जहाँ चारों तरफ से पहाड़ तपता था, और सर्दी और चतुर्मास में अमरकंटक जहाँ पर खूब सर्दी पड़ती, खूब पानी गिरता है ताकि हम लोग तप जाएं। क्या हो जाए? तप जाए, आगे जीवन में ये तपस्या काम में आए। समझ गए? एक बार बिहार करते हुए जा रहे थे, अच्छी गर्मी थी, 45 सुपर टेम्परेचर होगा। शाम को 5 किलोमीटर चलते थे, सुबह 8-10 किलोमीटर चलते थे। जैसे ही बिहार करके आए ना, इसी रूप में चलते थे। तो इतनी गर्मी थी, इतनी लू चल रही थी, मतलब सुबह 9 बजे से लू शुरू हो जाती थी। मध्य प्रदेश की लू तो आप समझते ही हो। तो किसी से कुछ नहीं लिया गया, सबने पानी पानी पानी, किसी ने मट्ठा, किसी ने नींबू पानी लेकर के आ गए। सबने बताया आज ये लिया, आज ये लिया। जैसे बोलते हैं हाँ, मजबूती रखो, संलेखना के समय यही काम में आएगा। क्योंकि संलेखना के समय वही मट्ठा, वही पानी, इतने ही में काम चलता है अंत समय। समझ गए ना? सबसे कठिन संलेखना होती गर्मियों में, सुने ना, उससे थोड़ी कम सर्दियों में, और सबसे अच्छी होती है बरसात में संलेखना। समझ गए ना? हाँ, सर्दियों की संलेखना भी कठिन होती है, गर्मियों की तो अधिक होती है, लेकिन जहाँ समशीतोष्ण रहता है सर्दियों में वो संलेखना अच्छी रहती है, उसमें आकुलता शरीर में कम होती है। तो अच्छे से मजबूत बनाते रहते थे पहले से। समझ गए ना? कि ऐसा करो संलेखना में काम आएगा, संलेखना में काम आएगा, इस प्रकार का। तो प्रतिकूलताओं में भी साधक विचलित नहीं होता।
क्यों नहीं होता? तो उसने पहले सहन किया है। आपके आजकल के बच्चों को एसी के बिना रहा नहीं जाता, और आप लोग रहने भी नहीं देते बच्चों को एसी के बिना। अब बताओ, कहीं ट्रेन में सफ़र करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे वो, स्कूल में पढ़ेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे वो, क्यों? क्योंकि एसी के बिना आपने कहीं रखा नहीं। इससे तो आपके बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। यदि आप अपने बच्चों को बीमारी से बचाना चाहते हो तो सर्दी गर्मी सहन करना सिखाओ, एसी से और हीटर से बाहर निकालो, वरना तुम्हारे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, और पढ़ ही रहे हैं आजकल, तो मालूम नहीं पड़ता कब बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसी से बाहर नहीं निकलना और हीटर से बाहर नहीं। गर्म कपड़े तो दो पूरे बच्चों को, सर्दी ना लग जाए, सहन कैसे करेंगे? पशु पक्षियों के बच्चे क्यों सहनशील होते हैं? उन्हें बचपन से ही सर्दी गर्मी सहन कराते हैं। जिनसेन महाराज जैसे बना। फिर जिनसेन महाराज को बचपन में उनके माता पिता ने कपड़े नहीं पहनाए, जब वो बड़े हुए स्वयं ने कपड़े नहीं पहने, सीधे मुनि नहीं बन गए। जिनसेन महाराज ने कभी जीवन में कपड़े ही नहीं पहने, बताते। समझ रहे आप लोग? ऐसी साधना होगी क्या? कुंद आचार्य की माँ ने कभी रात्रि में दूध नहीं पिलाया बच्चे को, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनों की गुट्टी पिलाई, दिन में पिलाया, रात में नहीं पिलाया। वही संस्कार तो काम आते हैं। और आज की माताएं तो नहीं नहीं नहीं, खा लो बेटा, ऐसा हो जाएगा, पी लो बेटा, ऐसा हो जाएगा, खुद भी खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। ऐसा ये हो जाता है आजकल। हमारे साथ पूज्य पुष्पदन सागर जी महाराज थे, उनकी संलेखना हो गई। तो एक डॉक्टर के बच्चे आए दर्शन करने के लिए, तो महाराज ने उनको समझाया बच्चों को कि रात में भोजन नहीं करना, और 1 महीने का बच्चों को नियम दिला दिया, 1 महीने तक रात में भोजन नहीं करना। ठीक है ना? वो बच्चे बहुत अच्छे थे, उन्होंने नियम भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, है ना। अब 1 महीने बाद वो फिर दर्शन करने आए। महाराज ने पूछा क्यों तुम्हारा नियम अच्छा? हमारा नियम तो अच्छा चल रहा था महाराज जी, मम्मी ने तोड़वा दिया। बोले कैसे तोड़वा दिया? बोले गर्मी थी, हमने तो कहा था हम रात में नहीं खाएंगे, मम्मी कहती बीमार पड़ जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, महाराज से प्रायश्चित दिला देंगे, तुम तो खा लो। मम्मी ने खिला दिया। समझ आ रहा आपको? हाँ, आप लोग स्वयं बच्चों के लिए दुर्बल बना रहे हो। आप मान लो बच्चा एक दिन नहीं खाता तो 4 दिन बीमार रहता कि नहीं रहता? लेकिन नियम तोड़वा करके यदि मान लो दुर्गति में गया तो ये बच्चे के भले हैं कि बुरे हैं? ऐसे माता पिता भले हैं कि बुरे हैं जो बच्चों के नियम तोड़वा करके 4 दिन तो सुख समृद्धि की बात कर देते हो, पर फिर सालों को मायू नरक में पटकने की बात करते हो। वे अच्छे माता पिता हैं कि बुरे माता पिता हैं? मैं तो ये कहता हूँ वो माता पिता अच्छे हैं ये कहें बच्चे बहुत अच्छा तुमने नियम ले लिया, अब कुछ भी हो जाए, अब 2-4 दिन बीमार पड़ा तो पड़ जाना, पर नियम मत तोड़ना, सागरों को आयु नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। ये समझा बच्चों के लिए। पर आजकल माता पिता स्वयं सब चलता है, परसेप्शन, रिफ्लेक्शन, रिएक्शन तो सब देखने को मिलते हैं, ये चलता है। इसलिए प्रतिकूलताओं में साधक विचलित क्यों नहीं होते? जो साधक अनुकूलताओं को स्वीकार नहीं करते हैं। अब अगला दृष्टांत है।